Hello everyone, so welcome back to my channel. So ऑल राइट, सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एरे क्या होते हैं और कैसे आप एक एरे क्रिएट कर सकते हो, कितने तरीके से आप एरे क्रिएट कर सकते हो। बट इस वीडियो में हम सिर्फ एरे के साथ प्ले करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं एरे के साथ। ओके, तो चलिए देखते हैं एरे के साथ क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सो क्रिएटिंग एरे डायनेमिकली फ्रॉम यूज़र इनपुट, वी आर going to create array dynamically. We will take a input from the scanner. ओके, तो इस तरीके से हम array को एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इंट नम, प्रीवियस वीडियो हमने न्यू, ओके, हमने इस तरीके से साइज़ वगैरह लिया था और न्यू इंट ऐसे साइज़ हम डिफाइन कर रहे थे। ओके, हम इस तरीके से नम और न्यू इंट यहाँ पे साइज़ डिक्लेयर कर रहे थे। यहाँ पे क्या था, साइज़ था। ओके ओके, स्टेटमेंट से एरे क्रिएट किया जा सकता है। आप साइज स्पेसिफाई कर सकते हो और एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू स्टोर और रिट्राइव कर सकते हो। ओके, अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि यूज़र रन टाइम पे एरे का साइज डिफाइन करे। फॉर एग्जांपल, यूज़र कहे कि वो 5 नंबर एंटर करना चाहता है और हम डायनेमिकली एरे क्रिएट करेंगे यूजिंग स्कैनर क्लास। ओके, तो यहाँ पे स्कैनर क्लास क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये 5 रखते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इसलिए लिखी थी ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे क्या देते हैं, यहाँ पे एरे की साइज़ देते हैं। ओके, उसका लेंथ कितना वो देते हैं। अब स्कैनर क्रिएट करने के लिए हमें स्कैनर को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि हम इस तरीके से बनाते थे। इन द लास्ट वीडियो मैंने इसके बारे में बहुत ही सही वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट से। यहाँ पे हम देते हैं सिस्टम डॉट इन, क्योंकि हमें कीवर्ड से इनपुट लेना होता है, कीबोर्ड से। ओके, अब यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं एरे को इंट, ये ब्रैकेट इस तरीके से हम एरे डिक्लेयर करते हैं। लेट सपोज मैंने आर डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर ओनली यहाँ पे करेंगे, कुछ क्रिएट नहीं करेंगे, बस यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एरे का। और यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल ले लिया एक्स नाम का। ओके, टू स्टोर द साइज इनपुट। ओके, अब यूज़र से इनपुट लेते हैं। ओके, इस एक्स में यूज़र से इनपुट लेंगे। स्कैनर इनपुट कैसे लेते थे, नेक्स्ट इन करते थे। ओके, यहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। अब इसमें आर में जो हमारा वेरिएबल है, एरे का जो वेरिएबल है, उसमें हम साइज़ डिक्लेयर करेंगे न्यू। यहाँ से इनपुट, यूज़र से इनपुट लेकर ही उसकी साइज़ को डिक्लेयर करेंगे न्यू इंट, और इसके अंदर एक्स को पास कर देंगे। जो यूज़र इनपुट देगा वो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके ओके, तो अब यूज़र को एलिमेंट एरे में स्टोर करते हैं। पहले तो इसको प्रिंट कराते हैं और फिर देखते हैं। पहले इसको प्रिंट कराते हैं। ओके, उसके बाद से हम फॉर लूप पे चलेंगे। फॉर लूप का भी मैंने एक वीडियोस क्रिएट किया हुआ है। ओके, तो आप जाके फॉर लूप में, तीनों फॉर लूप मैंने बताया है, फॉर लूप एंड वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ओके, तो पहले इसको प्रिंट कराते हैं, आर की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं पहले हम, और यूज़र से इनपुट लेते हैं, इसको रन करते हैं। ओके, लेट सपोज मैंने 5 दिया। तरीके से हम ऐसे नहीं प्रिंट करा सकते हैं आर को। ओके, यहाँ पे एरे डॉट टू स्ट्रिंग देंगे। इसका प्रिंट कराने का जो सही वे है, टू स्ट्रिंग, और इसके अंदर हम देंगे आर। ओके, अब इसको जब आप प्रिंट करेंगे ना, तब ये सही इनपुट देगा।
ठीक है। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली आर अगर प्रिंट कराते हो तो बहुत ही वियर्ड नंबर प्रिंट होगा, क्योंकि ये मेमोरी एड्रेस प्रिंट करता है, एरे का वैल्यूज़ नहीं प्रिंट करता है। ओके, तो आप डायरेक्टली आर को नहीं प्रिंट करा सकते हैं। आर को प्रिंट कराने के लिए आपको इस तरीके से एरे में लिखना होता है, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और फिर आर की जो वैल्यू जो एरे है ना, जो एरे का वे जो वेरिएबल वो इस तरीके से प्रिंट होगा। तो अब यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो एड्रेस प्रिंट नहीं होगा मेमोरी का, आप जो वैल्यू यहाँ पे यूज़र इनपुट देगा बस वही प्रिंट होगा, वैल्यू ही प्रिंट होगा। ओके, तो इसको ध्यान देने वाली बात है थोड़ा सा। 4 दिया मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 साइज का इसने क्या बना दिया, एक एरे का ब्लॉक बना दिया। ओके, इस तरीके से आप अगर ओके, तो अभी क्या करते हैं, आपने ये देख लिया। अभी क्या करते हैं हम, जो यूज़र से इनपुट लेंगे यूजिंग फॉर लूप लेंगे, तो यहाँ पे फॉर लगाते हैं इंट आई इक्वल्स टू 0, 0 से स्टार्ट करेंगे, आई इज़ लेस देन एक्स। ओके, ये कंडीशन चेक हो रहा है, और बाद में अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इंक्रीमेंट करेगा। अब आर में आर इंडेक्सिंग लेंगे इसका, और स्कैनर से इनपुट लेंगे, लेकर के इस आर के इंडेक्सिंग में आर का जो इंडेक्सिंग होगा उसमें हम डाल देंगे। ओके ओके, तो मैंने यहाँ पे बस आर प्रिंट कराया है, बट इसका इंडेक्सिंग वैल्यू प्रिंट नहीं कराया। अब यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा आई। ओके, तभी तो ये प्रिंट होगा। इसको यहाँ पे लेते हैं, फॉर लूप के अंदर हम प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे हम ओके तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, लूप के बाहर प्रिंट करा रहे थे, और यहाँ पे आर बस दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू इस तरीके से, अगर सिर्फ इसका इसका जो इंडेक्सिंग है वो बस यहाँ पर आर का जो भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट होगा उसका एक ब्लॉक क्रिएट कर देगा। बट यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्सिंग प्रिंट कराना चाह रहे हैं। ओके, तो अगर एरे डॉट टू स्ट्रिंग और आर करेंगे तो ये एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कंसोल पर प्रिंट कर देगा। ओके, बट अब हम इसको लूप से भी प्रिंट करते हैं। ओके, सो in this code you can see, like here I am taking the value from the scanner, like taking the input from the scanner, और यहाँ पे देख सकते हैं इस for loop के अंदर मैं input यहाँ पे enter कर रही हूँ। जो भी array की size है वो मैंने पहले दे दिया array की size, देन उसके बाद से इस for loop में array की जितनी भी size होगी वो enter करोगे। the last you can see I have printed out, so यहाँ पर फाइनली ये जितनी भी एरे की साइज़ मैंने दिया है उसका एक इंडेक्सिंग एक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैं आर दे रही थी तो वो जो पर्टिकुलर जो एरे की साइज़ होगी ना उस पर्टिकुलर ब्लॉक का एड्रेस दे रहा था, तो मुझे एरे को प्रिंट करने के लिए हमेशा ही इस तरीके से एरे डॉट टू स्ट्रिंग और इसके अंदर हम आर पास करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको फिर से रन करती हूँ और मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें एरे की साइज़ देनी पड़ेगी, और एरे की साइज़ देने के बाद से हम एरे को इंटर कर सकते हैं, कितना क्या वैल्यूज़ है वो एंटर करेंगे। ओके, एरे के साइज़ के अकॉर्डिंग, और फिर इन द लास्ट वो एक ब्लॉक बना के दे देगा। ओके, जो भी आप साइज़ को प्रिंट किए रहेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एरे की साइज़ अगर 5 दी है। ओके, एंड यहाँ पे 4 दे दिया, 3 दे दिया, 2 दे दिया, 1 दे दिया। मान लो मैंने इतने एलिमेंट्स दे दिए, यूजर से इनपुट लेकर मैंने इतने एलिमेंट्स दिए, और उसके बाद से 0 दे दिया। देन यू कैन सी 4 3 2 1 0 का एक एरे इसने एक एरे ब्लॉक इसने क्रिएट कर दिया हुआ। ओके ओके, तो आप इस तरीके से एरे के जो भी एलिमेंट्स आप मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, किसके थ्रू प्रिंट किया, यूज़र से इनपुट लेकर ही प्रिंट किया मैंने। ओके, तो अभी ये न्यू लाइन पे क्यों आ रहा है, अगर आपको न्यू लाइन नहीं चाहिए तो यहाँ पे सिंपल आप प्रिंट लगाएंगे तो ये न्यू लाइन न जा कर के सेम ही लाइन में प्रिंट होगा। तो
यहाँ पे अभी इसको रन किया मैंने, लेट सपोज मैंने 5 दिया, तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम लाइन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम लाइन में मैंने प्रिंट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ना लिख करके अगर एलन लिखते तो वो सेम ही आपको सेम जो इनपुट देना पड़ता वो आपको न्यू लाइन में देना पड़ता एंटर करके। बट यहाँ पे मैंने प्रिंट लगाया हुआ तो आपको सेम ही लाइन में आपको एंटर करना पड़ा सारे एरे के एलिमेंट जो है, और एरे के एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट करके एक एरे की साइज़ के अकॉर्डिंग दे दिया। ओके ओके, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, एरे के नंबर्स को सम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो एक न्यू एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। इंट, यहाँ पे एरे का ब्रैकेट और एरे देते हैं, एरे का नाम है एरे वेरिएबल, और इसके अंदर जो हम यूज़र से इनपुट ले रहे थे यहाँ पे मैं मैन्युअली देती हूँ 4 10 4 5 3 लेट सपोज 8। ओके, अब यहाँ पे इंट रिज़ल्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट रिज़ल्ट इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन, एरे की लेंथ के साथ जाएंगे कि एरे की जितनी, क्योंकि हम इस तरीके से लेंथ को काउंट, एरे की लेंथ तक ये लूप चलेगा। ओके, एंड देन आई प्लस प्लस, यहाँ पे रिज़ल्ट मैंने एक वेरिएबल लिया है, रिज़ल्ट प्लस इक्वल टू एरे, ब्रैकेट में इसकी वैल्यूज़ जो इंडेक्सिंग होगा उसका इंडेक्स। ओके, ऐड ईच एलिमेंट टू द रिज़ल्ट, जो भी इसके एलिमेंट्स होंगे वो ऐड कर देंगे रिज़ल्ट में। ओके, और फिर इन द लास्ट वी विल प्रिंट रिज़ल्ट इज़, इसको हमें लिखना पड़ेगा डबल कोट्स में, रिज़ल्ट इज़, अब यहाँ पर हम रिज़ल्ट को प्रिंट करा देंगे। ओके, तो इसकी जो जितने भी ये क्या करेगा, बेसिकली क्या करेगा, पहले तो हमने एक आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और आई इज़ लेस देन एरे डॉट लेंथ, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी, ओके लेंथ क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, इसकी जो एरे की लेंथ 6 है, तो आई इज़ लेस देन 6 तक, मतलब 6 लेंथ तक ये लूप चलेगी। ओके, और जैसे ही ये 6 से 7 हो जाता है तो ये लूप एंड हो जाता है और फिर हमारा ये रिज़ल्ट प्रिंट हो जाएगा। ओके, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इन द इनसाइड द फॉर लूप यू कैन सी, हम एरे के रिजल्ट के अंदर ये जो एरे की जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, लेट सपोज एरे की फर्स्ट जो 0 इंडेक्स होगा ना आई इक्वल टू 0, तो 0 इंडेक्स पे 4 है, 4 आ जाएगा, देन 10 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 10 हो जाएगा, और सेकेंड पे 4 हो जाएगा, थर्ड पे 5 हो जाएगा, फोर्थ पे 3 हो जाएगा, एंड फिफ्थ पे 8 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं, जो भी इसके इंडेक्स की वैल्यूज़ आएगी वो हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट में ऐड करते जा रहे हैं। ओके ओके, ओके यू कैन सी रिजल्ट इज़ 34। ओके, हमें एक्चुअली ये सब भी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये स्कैनर रन कर रहा है और कंपाइलर हमसे बोल रहा है कि आप पहले न्यू इनपुट दो, सो आई हैव टू कमेंट ऑल दिस थिंग एंड देन आई विल रन इट। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट इज़ 34 डायरेक्टली प्रिंट हो गया। ओके, तो ये करेक्ट है, 34 टोटल सम है। ओके, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि एरे डायनेमिकली क्रिएट करने के लिए स्कैनर यूज़ कर रहे हैं। ओके, और इंडेक्सिंग का ध्यान रख रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा ही 0 इंडेक्स पे होता है। ओके, और एरे डॉट टू स्ट्रिंग करके हम एरे को प्रिंट करा रहे हैं और मैनुअल प्रिंटिंग के लिए फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं, एंड सम और कैलकुलेशन के लिए फॉर लूप को इंटीग्रेट किए हैं। ओके, सो अगले वीडियो में हम एरे और एडवांस ऑपरेशन और मेथड्स एक्सप्लोर करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। You know I can't help but these, 'cause they know they can never touch these.